Hello friends and my dear students, welcome you all in Saraswat International Academy again. So in previous lecture or in previous video we had completed many sums in your exercise 5.3, right? Question number 3 हम लोग ने लास्ट किया था, उसमें 1 to 6 sum was completed. Now moving to the 7th one, okay? Moving to the 7th one, and 7th one is very simple guys. You just see here in your 7th number sum, you just see कि we have an, okay? हमारे पास an की वैल्यू अवेलेबल है, okay? So here the an is equal to what? an is equal to we have 62, okay? दूसरा sn भी अवेलेबल है, पर see an is equal to 62, so therefore a plus what? n minus 1 into d is equal to 62. बराबर. ए एन का फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया, एंड एज यू नो द फॉर्मूला ऑफ ए एन, राइट? हियर डू यू हैव द वैल्यू ऑफ ए एंड डी. सी ए इट्स 8, ओके, एन माइनस 1 एज इट इज, डी एज इट इज, ओके, 62 एज इट इज. नाउ देयरफॉर 8 शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, सो क्या बचेगा? n minus 1 into d is equal to 62 minus 8, so therefore n minus 1 into d is equal to what? 54. This is your first equation guys, okay? Now moving to the next part. Here हमारे पास an जैसे अवेलेबल था वैसे sn is also available, okay guys? So sn is equal to what? It's 210, okay? Now sn की वैल्यू क्या, sn के लिए क्या फॉर्मूला यूज करें? You know the very well, means you know very well. sn is equal to n upon 2 into bracket a plus l, ओके? एंड एज यू नो कि एल की जगह पे हम लोग ए एन बी यूज़ कर सकते हैं, बराबर. तो देयरफॉर एन अपॉन 2 एज इट इज, बिकॉज वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ एन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? इट्स 8 प्लस ए एन इज इक्वल टू 62 इज इक्वल टू 210 गाइज, ओके? सो देयरफॉर एन अपॉन 2 एज इट इज, 8 प्लस 62 इट्स 70 इज इक्वल टू 210, राइट? अभी जो 70 है शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, सो वी विल गेट व्हाट? n अपॉन 2 एज इट इज, 210 अपॉन 70, 0 बोथ कैंसल, सो देयरफॉर n अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 3s are 21, okay guys? 7 3s are 21. Now 2 shifted d towards the right hand side, so we will get 2 into this 3, so 2 3s are 6. So this is your value of n guys. n की वैल्यू हम लोग को वेरी मीन सिंपल एकदम इजीली मिल गई. अभी मुझे डी बी फाइंड करना है, हम लोग को डी बी फाइंड करना है, तो n की वैल्यू जो 6 है उसको यहाँ पे हम लोग प्लेस कर दे ये इक्वेशन में, तो आप लोग को d की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट? सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, मीन्स हम लोग को वहाँ से कुछ मिल रहा है, लाइक n माइनस 1 into d is equal to 54, right? n minus 1 into d is equal to 54. n minus okay, here the value of n is 6, so यहाँ पे आप लोग n की वैल्यू जो है वो 6 प्लेस कर दो, d as it is, 54 as it is, and actually you know कि भाई हम लोग को यहाँ पे d फाइंड करना है, तो 6 minus 1 it's 5, d is equal to 54. So d is equal to what? 54 upon 5. This is your value of d guys. तो ऐसे n और d फाइंड करते हैं guys, okay? कैसे फाइंड किया वो क्लियर हुआ आप लोग को, okay? चलो, so now moving to the 8th number sum, okay? See 8th number sum is little bit complicated as compared to 7th one. 7th one के कंपेयर में आप लोग 8th one देखोगे तो थोड़ा बहुत आप लोग को टफ लगेगा, ठीक है? उसमें थोड़ा सॉल्यूशन आप लोग को करने में दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, बराबर. सो 8-1, लिसन, 8-1 वी हैव हियर. 8-1 में देखो an इज इक्वल टू 4, लिसन गाइज, an इज इक्वल टू 4, राइट? हियर द d इज इक्वल टू 2 एंड sn इज इक्वल टू -14, ओके? एंड वी हैव टू फाइंड n and a, फाइंड n and a. देखो गाइस, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन में मतलब हम लोग को ध्यान देना होगा. लाइक सबसे पहले an तो अवेलेबल है, तो an इज इक्वल टू 4, सो देयरफॉर बोलो an की जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, ओके? सो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ a, तो एज इट इज
n-1, b हमारे पास नहीं है, d की वैल्यू आप लोग देख सकते हो, इट्स 2 इज इक्वल टू 4, बराबर। चलो 2 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करें with this bracket like n-1, so 2 into this n, 2n and 2 ones are it's 2 is equal to 4, so therefore a plus 2n, ये -2 को ये साइड ले जाऊँ तो it's +2, okay, so therefore a plus 2n is equal to 6, okay, this is your फर्स्ट इक्वेशन। देखो गाइज यहाँ से मैं ए को सब्जेक्ट बना लेता हूँ क्योंकि सपोज हम लोग को काम में आए 2n को ये साइड ले जाऊँ तो 6 - 2n, राइट। a इज इक्वल टू 6 - 2n, ये काम में आ सकता है वैल्यू ऑफ a, वो हम लोग देखते हैं कि काम में आता है कि नहीं। चलो नाउ हमारे पास Sn भी अवेलेबल है, Sn इज ऑल्सो अवेलेबल, Sn इज इक्वल टू -14, बराबर। चलो तो Sn का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस an, एक्चुअली a प्लस l होता है पर हम लोग an भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलो सो देयरफॉर n/2 एज इट इज, a वी डोंट हैव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an, इट्स 4 इज इक्वल टू -14। देखो ये जो 2 है उसको ऊपर ले जाओ ये साइड, मतलब शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, सो वी विल गेट n इंटू ब्रैकेट a प्लस 4 इज इक्वल टू 14 2 इट्स 28 गाइज, ओके। अभी जैसे मैंने a को सब्जेक्ट बनाया था 6 - 2n, तो वो यहाँ पे प्लेस कर दो a के जगह पे, तो ये जो पूरा इक्वेशन है गाइज वो n के टर्म में आ जाएगा, बराबर, 6 - 2n। तो देखो यहाँ पे जो पूरा आप लोग का इक्वेशन आप लोग को दिख रहा है वो n के टर्म में है, राइट। सो देयरफॉर n इंटू ब्रैकेट 6, देखो 6 + 4 इट्स 10, सो मैं यहाँ पे -2n + 10 इज इक्वल टू -28, राइट। अब ये जो n है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, -2n² n इंटू दिस 10 10n इज इक्वल टू -28, ओके गाइज। अभी देखो या तो -28 को ये साइड शिफ्ट कर दो या तो ये वैल्यू वो साइड ले जाओ, बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 2n² को वो साइड ले जाते हैं तो -2n² शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, सो इट्स पॉजिटिव, प्लस 10n को ये साइड ले जाए तो इट्स -10n और -28 एज इट इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ देखो ये सभी में 2 2 2 कॉमन है, तो आप लोग 2 कॉमन निकाल दो तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 कॉमन, सो रिमेनिंग n² माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो बचा 5n, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो बचा 14 इज इक्वल टू 0। अभी ये 2 को हम लोग नीचे ले जाए तो वो तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, 5n - 14 इज इक्वल टू 0। सी गाइज हियर वी हैव -14 एंड इसको कैसे सॉल्व करना है, तो बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ओके। स्प्लिटिंग मिडल टर्म में देखो यहाँ पे एक्चुअली -14 है, उसको आप लोग फैक्टराइज करो एंड यू विल गेट -5 एज अ मिडल टर्म, बराबर। सो 14 किसके टेबल में होता है, तो 7 2 14, नाउ दिस नेगेटिव साइन इज अप्लाई टू बिगर नंबर एंड दिस माइनस एंड माइनस प्लस। सो गाइज आप लोग का डायरेक्ट भी आप लोग आंसर लिख सकते हो, बराबर, पर मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ, यू जस्ट सी n² -7n + 2n - 14 इज इक्वल टू 0, ओके। अब ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा गाइज, जैसे मैं n कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे बचेगा n - 7 + 2 कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे बचेगा n - 7 इज इक्वल टू 0। सो दिस मीन्स 2 टर्म्स हैविंग n - 7 इज कॉमन, so remaining n + 2 is equal to 0, so n - 7 is equal to 0, so n is equal to what, 7, means n की वैल्यू आप लोग को 7 मिल गई। नाउ सेम वे ओवर हियर n + 2 is equal to 0, तो n is equal to -2। देखो गाइज कभी भी टर्म्स नेगेटिव में ना हो उतना अच्छा है, बराबर, नेगेटिव में तो होता ही नहीं है तो उसको कैंसिल कर दो। सो n की वैल्यू हम लोग को मिल गई 7, ओके। तो n तो हम लोग को मिल गया, अभी मुझे फाइंड करना है दिस a एंड यू हैव द फॉर्मूला a इज इक्वल टू 6 - 2n, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 6 - 2n। अभी आप लोग क्या करोगे, n की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, सो 6 - 7 2 इट्स 14, सो योर आंसर इज -8, ओके। क्लियर, 6 में से 14 जाएगा तो -8, आप लोग आंसर मैच कर सकते हो, चेक कर सकते हो। n की वैल्यू है 7, a इज इक्वल टू -8, ओके। तो कैसे फाइंड किया वो क्लियर हुआ गाइज, ये हुआ अपना 1 नंबर का सम, बराबर। चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम।
ओके चलो 9th नंबर सम में देखते हैं कि क्या है. ओके सो हियर वी हैव 9th वन लाइक a is equal to 3. Okay, n is equal to 8. Then after only s is given, but guys यहाँ पे आप लोग को उसको Sn ही कंसिडर करना है. And find d. देखो a is given, a is 3, n is 8, Sn is 192, right? Okay, and we have to find d. Okay, हम लोग को d फाइंड करना है. देखो एकदम सिंपल है, तो Sn हमारे पास अवेलेबल है, तो Sn का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. Sn is 192 guys. ओके, एंड बोलो Sn के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हो? n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 192. ओके, अभी जो जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उसके अंदर प्लेस करते हैं. जैसे कि n की वैल्यू आप लोग के पास अवेलेबल है, n इज अवेलेबल इन दिस सम लाइक 8. ओके, तो n की जगह पे 8 में प्लेस कर रहा हूँ. 2a, देखो गाइस 2a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इट्स 3. n minus n means what? It's 8. 8 minus 1 d as it is equal to 192. Okay, so 2 4s are. So see 4 into bracket 3 2s are, it's 6. Then 7d is equal to 192. अभी ये जो 4 है उसको मैं नीचे ले लूँ, शिफ्ट करूँ. So 6 plus 7d is equal to 192 upon 4. 4 shifted towards the right hand side, so 192 upon 4. So therefore 6 plus 7d 192 upon 4 guys. यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 192 upon 4. So 4 4s are 16, 3 remaining, 2 8s are 32, right? So your answer is 48. Okay, so then after this side we have 7d is equal to 48 minus 6 guys. देखो ये 6 को मैं ये साइड ले रहा हूँ, so therefore 7d is equal to 42. So therefore d is equal to 42 divided by 7. So therefore d is equal to 42 divided by 7. It's 6 guys. Okay, तो ये गाइस डी की वैल्यू मिल गई. ये सम बहुत सिंपल था बराबर, पर आप लोग को फॉर्मूला में ध्यान रखना होगा कैसे कहाँ पे कौन सी चीज़ शिफ्टिंग करना है बराबर. चलो, सो नाउ मूविंग टू दी 10th नंबर सम. See 10th number having L is equal to 28. L is equal to what? 28. S is equal to 144. And you know L means AN and S means SN. Okay. And there are total 9 terms. 9 terms. Okay. And we have to find A. Find A. देखो गाइस इट्स वेरी सिंपल बराबर. आप लोग समझो, मैंने आप लोग को बोला था L की जगह पे आप लोग AN भी बोल सकते हो बराबर. सो इट्स 28 AN और L इज इक्वल टू 28. SN इज गिवन, SN इज 144. देर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब N की जगह पे आप लोग 9 डाल दोगे बराबर. एंड फाइंड A. आप लोग को ये चीज़ फाइंड करनी है बराबर. वेरी सिंपल गाइस, देखो हो जाएगा शांति से बराबर. तो सबसे पहले हमारे पास एक Sn का फॉर्मूला है एंड Sn वैल्यू इज़ 144. दैट्स वाई मैं वही यूज़ कर रहा हूँ जो अवेलेबल है. Sn के लिए हम लोग यूज़ करते हैं n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस an इज इक्वल टू 144. आप लोग गाइज an की जगह पे l भी डाल सकते हो बराबर. एक्चुअली l ही तो मेन फॉर्मूला में है बराबर. सो n इज इक्वल टू 9 a प्लस an. a इज़ वॉट? a तो हम लोग को फाइंड करना है. an इज वॉट? an इज 28 इज इक्वल टू 144, राइट. सो देन आफ्टर देखो अभी क्या करते हैं, a प्लस 28 यहाँ पे ही रखो. 2 को अगर हम लोग ये साइड शिफ्ट करें तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 ऊपर चला जाएगा. 9 को हम लोग शिफ्ट करें तो वो नीचे चलाएगा बराबर. सो देयरफॉर a प्लस 28 इज इक्वल टू, देखो गाइस 16 9 जा 144, तो बचा 16 2 जा 32. सो देयरफॉर ये साइड करते हैं
a plus 28 इज इक्वल टू 32. सो 28 को ये साइड ले जाऊँ तो क्या होगा गाइज, 28 शिफ्टेड टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड. सो 32 माइनस 28, सो a इज इक्वल टू 4 गाइज. ओके, देखो ये आप लोग को a की वैल्यू मिल गई. बराबर, इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? कैसे करते हैं? बराबर, एकदम सिंपल सम था ये. चलो, तो ये थर्ड क्वेश्चन अपना यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. जैसे 10 सम थे वो हम लोग ने कर लिए. चलो, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि how many terms, see guys, how many terms, it means what, we have to find the value of n over here. How many terms, okay, of the AP. Here the AP is given guys, आप लोग को AP सम में given है. AP is 9, 17, 25, so on. Okay, must be taken to give a sum of 636. ओके, देखो गाइस, सम की बात हुई है यहाँ पे. AP इज गिवन, तो मैं सबसे पहले तो क्या लिख दूंगा कि हियर वी हैव AP इज व्हाट, 9, 17, 25, so on, right? So here we have the value of A. It's 9, means A means your first term, right? So A is equal to 9. What is D? So D it's what, 17 minus 9. 17 minus 9. Okay, second term minus first term. So 17 minus 9 is guys what, 17 minus 9. Okay, the 17 minus 9 it's 8 guys. Okay, clear? So A is available, D is available, and see guys, this one is your sum. Sum means what, Sn, and it's 636, right? तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स, इट मीन्स व्हाट के वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. हम लोग को n की वैल्यू फाइंड करनी है. बराबर, चलो, तो Sn के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं. Sn इज इक्वल टू व्हाट, 636, राइट? ये हमारे पास अवेलेबल है. चलो, तो Sn की फॉर्मूला हम लोग देखें तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 636. बराबर, अभी आप लोग क्या करोगे गाइज, यहाँ पे एक तो n हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पर ये 2 को मैं दूसरे साइड शिफ्ट करूँ. ओके, पहले तो a की वैल्यू डाल देते हैं. a इज 9, ओके, n माइनस 1, तो भाई वो तो है नहीं. व्हाट इज d इट्स 8, एंड मैंने आप लोग को बोला 2 को अगर ये साइड शिफ्ट करो तो 636 इंटू 2. बराबर, सो देयरफॉर देखो 9 2 ज़ा 18 और मीन्स व्हाट कि n एज इट इज़ 9 2 ज़ा इट्स 18, 8 इंटू दिस n 8n, 8 1 ज़ा माइनस 8 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1272. ओके, so then after you just see guys, n into bracket 8n as it is, 18 minus 8, तो it's 10 is equal to 1272. अभी आप लोग क्या करोगे, n को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, so you will get 8n square. ओके, 8n square, n को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 10n, and 1272 as it is, 1272 एज इट इज. ओके, चलो, आफ्टर डैट अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हर एक में 2 कॉमन है, तो मैं काम करता हूँ 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 1272. अब ये 2 जो है वो नीचे चलाएगा, सो देयरफॉर 4n स्क्वायर 5n, ये 2 को अगर नीचे ले ले तो 1272 अपॉन 2, सो देयरफॉर 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 636. अभी 636 को आप लोग ये साइड ले आओ. ओके, सो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. इज दिस क्लियर गाइज? ओके, तो जस्ट 1 मिनट गाइज, वेट गाइज. See, okay guys, so here
वी हैव 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636. ओके, सो हम लोग इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें मीन्स स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हम लोग को सॉल्व करना है बराबर. सो इट्स 2544 और उसके मैं फैक्टर्स आप लोग को बोल देता हूँ, आप लोग को चेक करना होगा. 53 48 are 2544. ओके, एंड यू विल गेट पॉजिटिव 5 मीन्स आप लोग को पॉजिटिव 5 चाहिए. नाउ दिस प्लस साइन से रीजन ये 4 और माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस था, दैट्स वाई माइनस. नाउ दिस साइन इज अप्लाई टू बिगर नंबर, प्लस माइनस इज माइनस. सो 53 माइनस 48 इज इक्वल टू 5 बराबर. सो देयरफॉर 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. अभी देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालते हैं. जैसे फर्स्ट में से मैं निकालूँ, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो हम लोग खाली कॉमन निकालते हैं n. तो यहाँ पे बचेगा 4n प्लस 53. ओके, एंड ओवर हियर माइनस 48 अगर कॉमन निकाले, 48 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा गाइस? 48 तो नहीं कॉमन निकाल सकते बराबर, पर हम लोग यहाँ से 12 फोर जाओ. ओके, 12 कॉमन, सो रिमेनिंग इज 4n plus 53 is equal to 0. Okay, so therefore 4n plus 53 common, n minus 12 is common, is equal to 0. So 4n plus 53 is equal to 0 and n minus 12 is equal to 0. राइट, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं. देखो ये वैल्यू तो कोई काम की है नहीं बिकॉज नेगेटिव में जाएगी. n minus 12 is equal to 0. तो n is equal to 12. ओके, n इज इक्वल टू 12. तो n की वैल्यू गाइज मिल गई 12. देख लो आप लोग को सम में कुछ कन्फ्यूज़न है, जो भी कन्फ्यूज़न होगा यहाँ पे होगा. 4 इंटू 636 इट्स 2544. आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये फैक्टर्स निकालने होंगे 53 इंटू 48. राइट, तो ये सम ऐसे करते हैं गाइज. ओके, क्लियर हुआ आप सभी को? चलो देन मूविंग टू नेक्स्ट सम. Okay, moving to fifth number sum guys, just 1 minute. The first term of an AP, question number 5. The first term of an AP is 5. Okay, last term is 45. The last term is 45. देखो first term is given, last term is given. Okay, and the sum is 400. The sum is 400. sum आप लोग के पास 400 है. Find the number of terms and the common difference. Find the number of terms and common difference. Okay guys, it's very simple. You just see first term as you know very well, it's a and first term is 5. Okay, last term means an is equal to 45. sum means sn is equal to 400. बराबर, बोलो इतना क्लियर हुआ? first term is 5, an is 45, sn is 400. Okay, then after here we have formula Sn is equal to, you know very well, n upon 2 into bracket a plus l. ओके, जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग a l के जगह पे आप लोग क्या कर दोगे? an. ओके, so therefore you just see guys, Sn is available, it's 400. n हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो तो फाइंड करना है, तो n फाइंड करना है आप लोग को. ठीक है, वो कर लेते हैं हम लोग. an इज अवेलेबल, an इज ऑल्सो अवेलेबल 5 and 45. सो देयरफॉर 400 इज इक्वल टू n अपॉन 2. 45 and 5 तो 50 हो जाएगा and 225 are. सो हियर 400 is equal to 25 into n. So n is equal to 400 upon 25. So n is equal to what?
25 व्हाट 25 8 सा करे तो 200, तो यहाँ पे 16 सा हो जाएगा, बराबर डबल है इसके लिए 400, तो n इज इक्वल टू 16 गाइज। ओके, अभी हम लोग को दूसरा कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस के फाइंड करने के लिए हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो मैं an का फॉर्मूला यूज़ कर देता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वट इज an गाइज 45, a is equal to 5, n minus 1 as it is. What is d guys don't know। अब n की वैल्यू आप लोग को यहाँ से मिल गई है, इट्स 16। ओके, सो देयरफॉर 5 को ये साइड शिफ्ट करें तो क्या होगा, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15d, 16 माइनस 1 इट्स 15, सो 45 माइनस 5 इट्स 40 इज इक्वल टू 15d, सो देयरफॉर 40 upon 15 is equal to d. So guys, you just see 8 5s are 40 and 5 3s are 5 cancel, so you will get your d value of d is 8 upon 3. Okay, so the fifth one is completed guys। okay, आंसर हम लोग चेक करें तो फिफ्थ वन d इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, n इज इक्वल टू 16। ओके गाइज, तो आज हम लोग यहाँ पे ही स्टॉप कर रहे हैं, यहाँ पे ही वाइंड अप कर रहे हैं, बराबर। वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप कि आप लोग को ये सम्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके गाइज, सो बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय।